नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी जनता के आवाज से। आज हमारे साथ है ग्राम पंचायत बसेड़ से टिंकू बना जी, टिंकू नरूका जी और फिर टीकम राम जी नरूका। आज इनके साथ हमारी कुछ चर्चा है। तो टीकम राम जी, आप अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं। सभी दर्शकों को मेरा राम। और मैं अभी जयपुर से रहता हूँ। जयपुर में आर्किटेक्ट हूँ, बिल्डिंग डिजाइन का। तो ये मेरा उधर काम सेटअप है। आर्किटेक्ट ये है टीकम राम जी। तो मैं एक बार और पूछना चाहूंगा कि आपका मन सरपंच पद के लिए कैसे रुझान हुआ कि सरपंच पद लड़ा जाए। बहुत बड़ा काम है आपका जयपुर में, आर्किटेक्ट हो, बिल्डर्स का काम है। तो इधर ग्राम पंचायत बसेट में ऐसी क्या संवेदना खींच लाए कि आप सरपंच पद के लिए आए। तो वो हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पे ये बसेट का विकास हो सके कुछ। अच्छा, कि जो पहले की जो कुछ कमियां रही और अभी बड़ी सी मन हुआ है तो एक सिंगल हो गया है पूरा पंचायत। अच्छा। तो इसमें ये है कि जितनी ज्यादा सुविधा अपन दे सकते हैं, अपनी जो सोच है, अपन तो यही चाहते हैं कि भाई अच्छे से डेवलप हो, सारी मतलब विकास सुविधाएं है वो अपने गाँव को मिले। ऐसा तो नहीं है टिंकू जी, मतलब आप राजनीति में पहचान के लिए आना चाहते हो? नहीं, पहचान के लिए नहीं। पहचान तो देखो आप सब लोगों की दया से है पहले से ही। और ऐसा है कि भाई कमाई के लिए भी अपना अच्छा खासा बिजनेस सेटअप है और बहुत सालों से है, तो उसकी तो अपने को जरूरत भी नहीं है। इतना तो अपन सक्षम है कि अपन जो कुछ सुविधा अपन को अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। जी टिंकू जी, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने भाई हैं जितेंद्र सिंह नरूका जी, वो बहुत बड़े पद पे है राजस्थान गवर्नमेंट में, कांग्रेस में। तो उनका कोई फायदे तो नहीं उठाना चाहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका तो क्या है कि वो पहले से भी है ही जी, और शुरू से ही हम गांव की मदद करते हैं। मतलब किसी भी तरीके से जो उनसे हेल्प हो सकती है वो अपन करते ही हैं। बूढ़े बुजुर्ग हो या किसी का कोई मेडिकल सुविधा हो, जहां तक हो सकता है हेल्प भी किया अपने। तो टिंकू जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए पहला कदम क्या उठाओगे? मैं पहला कदम सबसे पहले तो अपने जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं इनके लिए, माता जी है, मतलब जो भी है उनके लिए कुछ पेंशन व्यवस्था है या उनके लिए सुविधा के लिए अपन कुछ कर सकते हैं, वो मेरा होगा। सेकंड होगा मेरा स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट, हाँ, पूरे गांव में जितनी भी गलियां हैं वहाँ पे स्ट्रीट हो, सोलर लाइट हो। जी, तो ऐड हो जाएंगे। उसके साथ रहेगा, अगर सिक्योरिटी प्रोविजन देखा जाए तो, कि भाई सुविधा के लिए सबका आना जाना रहता है जी। बाई चांस कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए अपन उसमें सीसीटीवी का भी प्रोविजन रखेंगे। बहुत बड़ी पहल राम जी की तरफ से कि ये सीसीटीवी का भी जगह जगह चौराहे पर सीसीटीवी भी लगवाएंगे अगर ग्राम पंचायत बसेट चलती है। और स्ट्रीट लाइट का भी ये बहुत तगड़ा ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट मुद्दे है अपनी तरफ से जो मैं सोच के रखा हूँ कि घर घर तक पानी पहुंच जाए जी, प्रॉपर तरीके से नालियां बन जाए जी, तो जिससे गांव में किसी भी तरीके की गंदगी ना रहे, साफ सुथरा गांव दिखे। ये मेरे मुद्दे रहेंगे। टिंकू जी, खेल मैदान के बारे में आपका क्या कहना? खेल मैदान से तो ये है कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ करूंगा इसमें। अच्छा, खुद की तरफ से भी अपने को कुछ करना होगा तो अपनी तरफ से भी करेंगे। ग्राम पंचायत बसेट में खेल मैदान लाओगे? हाँ बिल्कुल, युवाओं के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि फिटनेस के लिए जी, कुछ जैसे शिक्षा के लिए भी उनको लाइब्रेरी की व्यवस्था हो सकेगी जी। जो प्रोविजन होते हैं सरकारी फंड से या फिर केंद्र सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे भी होगा अपन पूरी कोशिश रहेगी वो लाके अपन यहाँ पे व्यवस्था करवाएं। तो मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप राजनीति में आ रहे हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 8 करोड़ पे आपकी निगाह हो? नहीं, फंड्स का तो भी पता ही नहीं है कि फंड्स कितना मिलेगा, उसका तो कोई अनुभव नहीं है। नहीं, मेरे को बिल्कुल भी उसका अनुभव नहीं है। और एक बात मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि सीसीटीवी तो मैं मेरी तरफ से लगवा दूं जी जी जी, मेरे ग्राम पंचायत में। स्ट्रीट लाइट का तो नहीं बोल सकते ज्यादा, लेकिन सीसीटीवी तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी तरफ से सोलर के साथ लगवा दूं कि जो हमें से चालू हो जी। ये प्लान है। मेरा एक और सवाल है टिंकू जी, युवाओं के लिए आप क्या ठोस कदम उठाओगे जो ये नशे की लत में भाग रहे हैं, शिक्षा के लिए उनका? मेरा तो ये रहेगा कि गांव के जितने भी युवा हैं, मेरे भाई है, सारे साथी, सबको ये मैं कुछ व्यवस्था ऐसी कर सकूं कि सबको एक छोटा मोटा रोजगार करने में मिल सके। उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है कि जैसे कुछ भी फंड्स आते हैं गवर्नमेंट जो विकास के लिए देती है, उसमें कुछ जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गया जो भी है, तो उसमें युवाओं को इन्वॉल्व किया जाए। तो वो काम कर रहे हैं तो अपने रोजगार की तरफ आएंगे तो उस चीज से दूर जाएंगे। जिसको गरीब बच्चा है, कोई गरीब युवा, गरीब बच्चों के लिए जितनी भी गवर्नमेंट हेल्प होगी वो सारी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जितनी भी योजनाएं चलती है उनके लिए कराई जाएंगी।
जैसे बच्चे अनाथ होते हैं या कोई गरीब परिवार से है, उनके लिए जितनी भी सरकारी फंड की सुविधा होती है वो सब प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ग्राम पंचायत बसेट में कोई गरीब युवा है, आगे पढ़ने के लिए सक्षम नहीं है और वैसे होशियार है, तो उसके उसके लिए अपन कोचिंग ज्वाइन करवा सकते हैं जयपुर में कभी भी। अच्छा, तो बहुत बड़ी अगर कभी मन हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अपन वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करवा सकते हैं, वो तैयारी करे अपनी। टीकम राम जी का बहुत बड़ा संदेश है कि कोई बच्चा अगर गरीब है और पढ़ना चाहता है आगे के लिए, तो जयपुर में कोचिंग व्यवस्था या पढ़ाई के लिए हम आगे आएंगे। बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं टीकम राम जी। और जितने भी अपने बुजुर्ग हैं और जिनको कई बार सुविधाएं नहीं मिल पाती है, कई लोग होते हैं कि वही उनको सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, वो घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उनकी सुविधाएं तो पहले होंगी जी, कि उनकी पेंशन सुविधा होगी या किसी का कोई काम अटका हुआ है, वो सारे काम चाहते हैं कि अपन पहले से पहले उनके काम पहले हों। ऐसा तो नहीं है टीकाराम जी, ये कहीं चुनावी बाधे ही होंगे, बाद में पता लगे। चुनाव से तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, देखा जाए तो मैं तो चाहता ये कोई और भी अगर ये कार्रवाई करता है तो हम उसके साथ भी करें। अच्छा, जो भी आदमी ये पहल करेगा कि इसका विकास हो, वो मुद्दे रख दे सामने, हम उसके साथ खड़े हुए रहेंगे हमेशा। अच्छा। जो आपकी पंचायत का जो बजट आएगा जी। तो उसको हर महीने जैसे ग्राम सभा जो आयोजित करेंगे आप, जी। तो उसमें उसको रखेंगे बजट को? बिल्कुल रखेंगे। और इसमें ये होता है कि जैसे कि कई सुविधाएं ऐसी होती है कि जैसे अभी कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती कि फंड्स कैसे आएगा, तो उसका प्रपोजल बनाना जी, और उसका वैल्यू निकालना, वो तो मेरे को खुद को ही आता है। तो मैं दूसरे के पास निर्भर ही नहीं रहूंगा कि भाई मेरे को दूसरे से कोई बाबू आएगा, क्लर्क आएगा तो वो बना के देगा, जी, फिर वो प्रपोजल में आगे लेके जाऊंगा तब वो पास होके आएगा। तो वो सुविधा तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। जी, मेरे को किसी पे आश्रित रहने की वो नहीं है कि भाई इतना भगवान ने मतलब घर वालों ने पढ़ाया हमको जी। कि मैं सारी चीजें प्रपोजल में खुद बना सकता हूँ, उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ और उसको मैं सरकार के सामने रख सकता हूँ। अगर एमएलए एमपी से फंड नहीं मिलता है तो फिर आप कहाँ से लेकर मैं आओगे? स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड ला सकता अच्छा, इतनी विशेषता हूँ। है। ये विशेषता है मेरे में कि बहुत से मैं प्रपोजल दूंगा आगे जाके जी, सेंटर में उसको पहुंचाऊंगा। और स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ सुविधा ऐसी होती है कि एमएलए एमपी से भी अगर फंड नहीं मिलता है अपने को, तो अपन प्रपोजल बना के उसकी वैल्यू निकाल के अपन फंड वहां से ला सकते हैं। ग्राम पंचायत बसेट में पानी की असुविधा काफी है। पानी की असुविधा बहुत ज्यादा है, तो उसकी कनेक्टिविटी जहां से भी होगी, अच्छा, ट्यूबवेल्स में अगर पानी नहीं है जो भी रहे तो उसके लिए कुछ टंकी, और जहां से कनेक्टिविटी होगी वहां से कोशिश रहेगी कि वहां से पानी आके घर घर तक पानी पहुंच जाए। अच्छा, ERCP योजना जो जल योजना है, जो इसके बारे में कनेक्टिविटी करवा रहे। कनेक्टिविटी पूरी कोशिश रहेगी उसमें अपने की भाई वहां से कनेक्टिविटी मिले, या जहां से भी सुविधा हो रही है जी, भाई एमएलए के यहाँ से, एमपी के यहाँ से, या जो दूसरे अपने किसी और उससे विधानसभा क्षेत्र से कहीं से भी कनेक्टिविटी मिलती है तो अपन कोशिश रहेगी वहां से कनेक्ट करके अपने गाँव पानी लेके आए। जी। तो मेरा एक और जनता जनार्दन से ये रहेगा, क्या टीकम राम जी जैसे योग्य व्यक्ति ग्राम पंचायतों में होने चाहिए, या टीकम राम जी जैसे जो अच्छे व्यक्ति है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति ग्राम पंचायत में होना चाहिए? ये सारी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत देखेगी, जनता जनार्दन देखेगी। और अगला सवाल के साथ एक और सवाल रहेगा मेरा जी कि ऐसा तो नहीं टीकम राम जी आपको ग्राम पंचायत बसेट चुनती है सरपंच पद के लिए, जी। तो अपने ही लोगों के काम कराते घूमे आप? ये सब समाज के काम होंगे। जी। और सबसे पहले बूढ़े बुजुर्ग लोग, जी, जवान लोग जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही प्रॉपर तरीके से, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि गांव में सुविधा हो, लाइट की प्रॉपर सुविधा हो, पानी की प्रॉपर सुविधा हो, जी। और सारे गांव के जितने भी सब समाज के लोग हैं मैं सबके साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो मेरा आपसे एक और सवाल है, ये अतिक्रमण को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अतिक्रमण को ये है कि जो अवैध भूमियां हैं जो जिसपे भी कर रखा है लोगों ने, जी, तो उसको धीरे धीरे निस्तारण करके सुविधा करके उसको अपन बाहर निकलवा, जी, उसको पूरा क्लीन करें। और हो सकता है वो अपने काम आए, जी, हो सकता है कोई स्टेडियम हो, खेल ग्राउंड हो गया, और हो सकता है इनके लिए कोई जैसे लाइब्रेरी या कुछ भी अपने को बनवाना पड़े तो वो पर करें, जिनकी सुविधा युवाओं के लिए हो जाए जी। तो वो अपन करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी ग्राम पंचायत में गवर्नमेंट स्कूल तो होगा ही, बिल्कुल। तो उसकी मतलब कितने स्टूडेंट होंगे लगभग उसमें? उसमें आइडिया तो मेरे को अभी फिलहाल नहीं है उस चीज का। तो आप उसकी शिक्षा से संतुष्ट हो? शिक्षा से तो संतुष्ट हैं, बट अभी जो जब जैसे अपने हाथ में कुछ आता है तो उसको डेवलप कराने की कोशिश करेंगे पूरी। जी। और जो गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें भी सुविधाएं पूरी देने की करेंगे, जैसे कंप्यूटर का कुछ हो गया, और बच्चों के लाइब्रेरी स्कूल में ही हो, जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं तो उनको अलग से मिले, और खेल के लिए भी कुछ छोटी मोटी जो सुविधा हो सकती है स्कूल के अंदर वो अपन करवाने की कोशिश करेंगे। गरीब बच्चों के लिए विवाह के लिए क्या करूँ? उसके लिए तो मैं मेरी तरफ से जो कोशिश होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना हेल्प मैं मेरी तरफ से कर सकूं, मैं बनूं ना बनूं वो अलग मैटर है जी, जी। कि वो बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे से जो हो सकता है वो हेल्प मैं हमेशा करूंगा।
टीकम राम जी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है आपका? बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं मुकर जाके नहीं, वो करने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। हम तो पहले से तैयार हैं, हम पहले से ही करते हैं ये, मतलब जो हेल्प हो सकती है अपने भाइयों की और अपने गांव वालों की, वो अपन हमेशा करते हैं। जो ये बात है इन पर अटक रहूंगी। बिल्कुल 101%। सभी दोस्तों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और आज के लिए यही विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।